तो पिछली क्लास में हम लोगों ने यहाँ पे ग्रेडियंट डिसेंट का देख लिया था कि हमारा पॉजिटिव स्लोप क्या होता है, नेगेटिव स्लोप क्या होता है। फिर हमने ये देख लिया था कि लर्निंग रेट अल्फा का क्या हमारे एल्गोरिथम पे हिसाब पड़ता है कि अगर हमारा अल्फा छोटा होगा तो ग्रेडियंट डिसेंट स्लो होगा तो कंप्यूटेशनली बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा। अल्फा बहुत ज़्यादा बड़ा होगा तो इसका क्या मतलब है, ये ओवरशूट कर जाएगा और अपने कभी भी मिनिमम पॉइंट पे नहीं आ पाएगा, जिससे हम कहते हैं कि फेल टू कन्वर्ज या हमारा एल्गोरिथम डाइवर्ज हो गया। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा ये जो स्लोप है ये जीरो हो गया। तो बेसिकली या हमें कैसे पता चलेगा कि हम लोकल मिनिमम पे या ग्लोबल मिनिमम। अब देखें, अब ये हमारे पास एक ग्लोबल मिनिमम है, ये लोकल मिनिमम, दोनों जगहों पे इसके ना हमारा जो स्लोप आ रहा है वो बिल्कुल जीरो आ रहा है। और स्लोप की वैल्यू जीरो कौन कहाँ से आएगी, जो हमारी पार्शियल डेरिवेटिव की टर्म होती है ना, एट अ सर्टेन पॉइंट। बेसिकली अगर प्रैक्टिकली देखें तो ये जीरो नहीं होती, ये कुछ ना इस तरह का हिसाब हमारा बन जाता है कि ये हमारा कर्व आता है, कर्व आके यूं 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 यूं। अब अगर इस पॉइंट से मैं आगे लर्निंग करूँ तो मेरी कंप्यूटेशन तो खर्च होगी, लेकिन इसके एल्गोरिथम में कोई खास फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, यहाँ पे एक एप्सिलॉन ले लेते हैं, उसकी वैल्यू कुछ रखते हैं। अगर जब हमारा जो कॉस्ट फंक्शन है जे डब्ल्यू बी वो इससे बराबर या इससे छोटा हो जाए तो हमारा एल्गोरिथम ड्रॉप हो जाता है। ये खैर आगे की बात है, ये मैंने अभी ऐसे बता दी। तो बेसिकली हमारा स्लोप ना इस तरह जीरो आता है कि हमारी जो डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव की टर्म है ये जीरो हो जाती है। तो इस तरह से फिर हमारा जब ये जीरो हो गया तो ये टर्म जीरो हो गई, ये जीरो हो गई, तो इसका क्या मतलब है, डब्ल्यू डब्ल्यू के बराबर हो गया। इसके बाद भी अगर हम अपना ग्रेडियंट डिसेंट चलाते रहेंगे तो कोई फायदा नहीं है। वो बेसिकली हमारा डब्ल्यू हमारा पार्शियल डेरिवेटिव की जो टर्म है वो हमेशा जीरो ही रहेगी। तो ये यहाँ पे एक छोटा सा बताने का कॉन्सेप्ट था इसका। हाँ, फिर इसके बाद ये कि अगर हम अपना अल्फा कांस्टेंट रखते हैं तो क्या होगा, हमारा पहला स्टेप तो बड़ा होगा, क्योंकि डेरिवेटिव हमारा क्या कर रहा है, डेरिवेटिव तो हमारा माइनस कर रहा है या प्लस कर रहा है। तो एट द एंड ऑफ द डे हमारे पास क्या होगा कि डब्ल्यू की वैल्यू वैसे ही रिड्यूस होती जाएगी। और जब डब्ल्यू की वैल्यू रिड्यूस, तो अगर मैं किसी कांस्टेंट को किसी स्मॉल नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो आंसर भी तो एक स्मॉल नंबर ही आएगा ना। तो वहां पे ये हुआ, अब बिल फर्ज मैंने इस पॉइंट से शुरू किया तो मेरा पहला स्टेप यहाँ तक आया। फिर दूसरे यहाँ पे आगे इसने क्या किया, डब्ल्यू को दोबारा कैलकुलेट किया, दूसरा स्टेप फिर छोटा हुआ, तो होते 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 क्या हुआ, ये एट द एंड ऑफ द डे खुद ही अपने ग्लोबल मिनिमम पर पहुंच गया छोटे स्टेप लेते हुए। तो यहाँ पे यही बात है कि हमारा जो एल्गोरिथम है वो लोकल मिनिमम पे पहुंच आराम से पहुंच जाता है, और उसके बाद वो अपने स्टेप्स भी खुद ब खुद ही छोटे करने लग जाता है अपनी डेरिवेटिव टर्म और ये जो सब्ट्रैक्ट वाली टर्म है जो कि यहाँ पे लिखी हुई है इसकी वजह से। तो और जब भी अब और यहाँ पे एक बात हर एल्गोरिथम में नोट की जाती है कि हम जैसे ही अपने ग्लोबल मिनिमम के पीछे या लोकल मिनिमम जो भी मिनिमम है उसके पास जब पहुंचते हैं तो हमारे जो ग्रेडियंट डिसेंट के स्टेप्स होते हैं ये ऑटोमेटिकली स्मॉल होना शुरू हो जाते हैं। तो इससे हम क्या पता चला कि हम अपने ग्लोबल मिनिमम पे विद अ फिक्स ग्लोबल मिनिमम हो या लोकल मिनिमम हो, विद द फिक्स लर्निंग रेट अल्फा हम आराम से पहुंच सकते हैं। और ये अपडेट स्टेप्स जो होंगे वो हर दफा खुद ही छोटे होते जाएंगे डेरिवेटिव टर्म की वजह से। अभी किसी का कोई सवाल, ये थोड़ी सी टेक्निकल बात हो गई। मेरे ख्याल से नहीं है, तो चले आगे चलते हैं। तो अब हम देखते हैं कि हम अपने ग्रेडियंट डिसेंट को हमारा जो फुल एल्गोरिथम था उसके ऊपर लेके जाते हैं। अब मैं कलर चेंज करना पड़ेगा। और हाँ, तो अब हमारे पास ग्रेडियंट लीनियर रिग्रेशन की मॉडल है या इक्वेशन है वो ये है, इसका कॉस्ट फंक्शन ये है। अब क्या है, हमने इसको तब तक चलाना है इस पूरे स्टेप को जब तक हमारा जो एल्गोरिथम है वो कन्वर्ज ना कर जाए। इसकी एक बड़ी अच्छी सी मेरे पास डायग्राम है, अगर वो मिल जाती है तो मैं दिखाता हूँ। कंट्रोल शिफ्ट देखता हूँ।
हम्म, कि बेसिकली हमारा जो ग्रेडियंट डिसेंट में काम किस तरह हो रहा होता है ये। खुल जा भाई, खुल जा, जल्दी खुल जा। वो इमेज हमें नजर नहीं ना आएगी। एक मिनट मैं भी शेयर कर रहा हूँ। थोड़ा सा ना मेरा लैपटॉप अटक गया है, ये कर लो। मैं जीरो को बंद करके। खुल जा भाई, खुल जा, जल्दी खुल जा। V2। आ गई, एक मिनट में उसको नए टैब में खोलता हूँ और इसको। अब आ गई होगी आप लोगों के पास। आ गई। हाँ। तो अब बेसिकली हमारे पास क्या होता है, मैं इसको टूल बार को ऊपर कर लूँ। हम क्या करते हैं, यहाँ से हमने फीचर्स इनपुट लिए, फिर उसके बाद कोई मॉडल फंक्शन, हमने प्रिडिक्शन मॉडल यहाँ पे बनाया, उसने कोई आउटपुट किया। अब जो हमारा ग्रेडियंट डिसेंट है वो बेसिकली ये काम कर रहा होता है, इसने लिया हमारा प्रेडिक्टेड आउटपुट और जो एक्चुअल लेवल है उसको कंपेयर किया। कंपेयर करने के बाद उसने जो भी हमारे डब्ल्यू और बी को अपडेट किया, यानी डब्ल्यू और बी को चेक किया, उसके बाद क्या किया इसने, वापस भेजा। यहाँ पे इसने दोबारा, बेसिकली पैरामीटर्स इन डब्ल्यू इन दोनों को कहते हैं। फिर ये हुआ, ये पूरा ना एक लूप बन जाता है, ये इस लूप में चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, जब तक हमारी जो प्रिडिक्टेड वाई हेड है ये वाई के करीब करीब ना हो जाए। और ये वाई के करीब करीब कब होगी, जब हमारी जे डब्ल्यू ऑफ बी की वैल्यू लो हो जाएगी। सबसे लो जहाँ वैल्यू होगी वो हमारे एक्यूरेट पॉइंट्स है। तो ये इसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे। तो अब बेसिकली जो ये जो डब्बे वाला काम है वो ये यहाँ पे हो रहा है। ये इसको कर रहा है, फिर इसका बेसिकली जो इसकी डेरिवेटिव की टर्म्स है वो ये है जो हमने उस दिन डेरिवेट करके भी देखा था। और इसकी डेरिवेटिव टर्म ये, यहाँ पे किसी को कोई मसला इसकी मतलब क्लास में। प्रिडिक्टेड और रियल आउटपुट में कम से कम फर्क रह जाएगा। जी जी जी, कम फर्क तभी रहेगा ना। आप ये देखें, वाई हैट माइनस वाई का स्क्वायर, ये बेसिकली ऊपर इक्वेशन लिखी है, सॉरी मैं इसको बता देता हूँ। हम्म। ये कम तभी होगा ना कि जब आपका वाई हैट और वाई में प्रेडिक्शन कम होगी। अब दूसरा अगर मेरे पास वाई हैट, मेरा वाई 2 है और मुझे ये दे रहा है 1.5, तो कम है। उसने मुझे दोबारा दिया हम्म। 1.8, तो कम है। अब उसने 2 दिया तो बिल्कुल जीरो हो गया, इसका मतलब है एक्यूरेट फिट हो। तो इस तरह से ये कंपेयर करते करते, मैं काम है ठीक है। मेरी तस्वीर। ठीक है। तो जो ये वाला काम है ना, ये यहाँ पे ये करता है, ये डब्बा हमारा यहाँ पे ये करता है, ये इन चीजों को कंपेयर करके वो भेज रहा है कि किस हिसाब से और कितना। ये आपको प्लस करनी है वैल्यू या माइनस करनी है। और माइनस प्लस कैसे होगा, वो बेसिकली जो हमने देखा था कि स्लोप पे अगर पॉइंट यहाँ है तो माइनस होगा, यहाँ यहाँ है तो प्लस होगा, यहाँ है तो माइनस होगा। ऐसे ही है। बिल्कुल। ठीक हो गया, बस वो इसका यही। अब इसके बाद हम देखते हैं, अब ये वही मैथ से जो हमने करके देखी है, फिलहाल देखने की जरूरत नहीं है। ये हमने उस दिन करके डिटेल में देख ली थी। ऊपर करें जरा। हम्म।
ऊपर जाएं, ये जो अभी ये स्लाइड थी, अब इसमें जो डब्ल्यू और बी आ रहा है वो हमने ऊपर फार्मूले में पुट करना था, या मुझे ये स्टेप कैसे सर्कुलर हो रहा है ये समझ नहीं आई। स्टार्ट देखें कहाँ से ये लिया है इसमें? ये फिलहाल देखें अभी क्या है, हमारा ग्रेडियंट डिसेंट में क्या होगा, ये आपका लगा हुआ होगा JWNB। उसके बाद जब आपकी कॉस्ट, एक दफा आपने पॉइंट्स पे कॉस्ट निकाल लिया, कॉस्ट निकालने के बाद आपका आई कॉस्ट ज्यादा आई, तो आपने क्या किया, आप स्टेप में गए यहाँ पे, हमने डब्ल्यू और बी को अपडेट किया। उसके बाद क्या किया, दोबारा हमने कॉस्ट चेक की। ठीक है। अब जारी बात, हम एक डेटा पॉइंट पे तो चेक करेंगे नहीं, हम सब जितने हमारे पास अवेलेबल डेटा पॉइंट्स हैं वो जारी बात इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर्स होते हैं, तो कैलकुलेशन उसमें आसान होती है। अब वो हर दफा ये करेगा, आपका ये यहाँ पे समझ ले, यहाँ पे ये लगा हुआ होगा, ये पहले चेक करेगा, चेक करने के बाद डब्ल्यू इसको अपडेट करेगा, फिर दोबारा चेक करेगा कॉस्ट कम है, फिर डब्ल्यू अपडेट करेगा, फिर करेगा। एक वक्त ऐसा आएगा कि आपकी जो ये माइनस अल्फा डब्ल्यू जे वाली टर्म है ना, ये जीरो हो जाएगी। तो जब ये जीरो हो जाएगी, या अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जीरो हो जाएगी, या अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू सम थ्रेशोल्ड हो जाएगी, तो आपका एल्गोरिथम रुक जाएगा, और हम फिर वो वैल्यूज ऑफ डब्ल्यू और बी यहाँ पे पुट कर देंगे। यहाँ पे कुछ बात पल्ले पड़ी? हाँ ठीक है, ये हाथ से करना पड़ेगा। ओके, हाँ नहीं नहीं, आगे चल। ये आपको हाथ से कर, हाथ से नहीं इसको, आप उसमें करें, नॉर्मल पाइथन में करें, आपको ज्यादा अच्छा समझ में आए। क्योंकि हम क्या करते हैं वहाँ पे, ओके। ग्रेडियंट डिसेंट का एक फंक्शन बनाते हैं, ग्रेडियंट डिसेंट के अंदर हम क्या करते हैं, ये ये वाली जो इक्वेशन है ना, इसको लगाते हैं। इसको कैसे लगाते हैं, फॉर लूप करके, फॉर आई, फिर FWB करके पूरी इक्वेशन लग जाती हैं। फिर वहाँ उसके बाद जाके फिर हम डब्ल्यू और बी को चेक करते हैं, फिर तो वो बाद में हो जाता है। ये थोड़ी आई ओके। गेस हम लोग देखेंगे आगे, ये होगा। यहाँ पे वही बात दोबारा रिपीट की हुई, अब क्या है, हमें यहाँ पे वही बात आ गई, हमें साइमल्टेनियस अपडेट करना है, मतलब यहाँ पे डब्ल्यू और बी को एक साथ निकाल के फिर उसको बाद में अपडेट करना है। ये बात भी पहले हम कर चुके हैं। हमने ये नहीं करना कि यहाँ अपडेट किया, ये अपडेट किया, उसके बाद कर लिया। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये वेरिएबल इसका नाम होगा W temp, यहाँ का नाम होगा B temp, और आखिर में क्या होगा, W = W temp, और B = B temp। फिर उसके बाद ये पूरा प्रोसेस दोबारा से आपका रिपीट होगा। जाहिर बात है बहुत सारी डिटेल्स को हमने इन द फॉर्म ऑफ सूडो कोड लिखा हुआ है, या इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन लिख के सिर्फ समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब जाहिर बात है ये रिपीट अंटिल नहीं होगा, यहाँ फॉर लूप होगा, फॉर होगा या वाइल लूप होगा, तो ऐसा हिसाब किताब होगा इसका। और फिर वही बात हो गई कि हमारे पास एक से ज्यादा मिनिमम भी हो सकते, मिनिमम होंगे। जब एक से ज्यादा मिनिमम होंगे, तो उनमें फिर ये देखा जाएगा कि हमारा लोकल मिनिमम कौन सा है, ग्लोबल मिनिमम कौन सा है। ग्लोबल मिनिमम कौन सा होगा, जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा लो होगी। अगर मैं यहाँ पे, हमने अभी देखा कि मेरे पास एक ये है, ये ये है, तो हमारे पास क्या है यहाँ पे, ये लोकल मिनिमा, ये लोकल मिनिमा, और ये ग्लोबल। बट लेकिन क्योंकि हमने इस वक्त लीनियर रिग्रेशन या जो भी रिग्रेशन यूज करते हैं, उसमें हमारे पास एक ही मिनिमम होता है, जिसको हम ग्लोबल मिनिमम करते हैं। क्यों, उसका जो कॉस्ट फंक्शन है वो डायरेक्ट ऐसा बनता है, वो ऐसा ऊंचा नीचा बनता ही नहीं। इसीलिए हम यहाँ पे स्क्वायर एरर कॉस्ट फंक्शन यूज कर रहे हैं, कि स्क्वायर एरर कॉस्ट फंक्शन आसानी से हमारा लीनियर रिग्रेशन में काम कर देता है। अच्छा, उसकी फिर अगर इस शेप ऐसे। पिक्चर, हम्म ऊपर वाली पिक्चर में देखें तो जीरो पॉइंट हम्म थ्री और 0.44 लोकल था। हम्म, ठीक है। ऐसे ऐसे ही है। और एक जैसे आपका बिलफर्ज, आपका ये एक पॉइंट है ना, यहाँ पे डिफरेंट जे डब्ल्यू और बी की वैल्यूज हो सकती है, फॉर सेम वैल्यू ऑफ जे डब्ल्यू और बी की वैल्यूज डिफरेंट हो सकती है, जो हम कंटूर प्लॉट से देखा था। तो बिलफर्ज अगर मेरे पास ये कंटूर्स बने हुए हैं, हम्म। तो जो ये वैल्यू है, ये जे की वैल्यू यहाँ फिक्स है, लेकिन यहाँ पे डब्ल्यू और बी की वैल्यू वेरी करेगी, मतलब या तो डब्ल्यू की हम्म। वैल्यू कम होगी, बी की वैल्यू कम होगी, या डब्ल्यू की वैल्यू कम होगी तो बी की वैल्यू बढ़ेगी। तो इस तरह रह के ना ये कांस्टेंट रहता ठीक है। है। ये हमारे पास इस तरह का बॉल फंक्शन आ गया। अब जब, अब यहाँ पे
जो बॉल शेप है इसको हम कॉन्वेक्स फंक्शन कहते हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो कन्वर्ज हो रहा है, और इस फंक्शन में सिर्फ एक ही मिनिमम होता है जो भी यहाँ कहीं बीच में होगा। इसको हम करते हैं क्लियर। अब वही बात आ गई कि हमें ग्रेडियंट डिसेंट को चलाना शुरू करना है। अब इनिशियली क्या होता है, हम डब्ल्यू और बी की कोई इनिशियल गैसेज ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे 0 1 -900 ले लिया, ये इस तरह हुआ। अब उसके बाद क्या होगा कि वो हमारा एल्गोरिथम चलेगा, वो अलग लाइन प्रेडिक्ट करेगा, जैसे यहाँ पे आ गई। फिर क्या हुआ, फिर चला उसने डब्ल्यू और बी की वैल्यू चेंज की, फिर यहाँ आ गया। इस तरह करते 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 एट द एंड ऑफ द डे हमारे पास एक ऐसी लाइन जो कि इस पूरे उस पर बेस्ट फिट कर रही। और बेस्ट फिट हमने किसकी बेस पे निकाला कि उसकी कॉस्ट मिनिमम होगी। कॉस्ट कैसे मिनिमम होगी, कि जितना हमने पुराने, जैसे हमने पहले भी प्लॉट करके देखा था, कि मैं डिफरेंट वैल्यूज ऑफ डब्ल्यू और बी पे प्लॉट करूंगा, जहां इसकी सबसे ज्यादा पेंदा लगा हुआ होगा या बॉटम पार्ट होगा, वो हमारा परफेक्ट वैल्यू ऑफ पैरामीटर्स होंगी। सही है, यहाँ पे कोई मसला? नहीं, कोई मसला नहीं। बस ठीक हो गया। तो ये, अब जो हम, अब फिर इसको हम आगे जाके देखेंगे कि हमारे पास ग्रेडियंट डिसेंट की भी टाइप्स होती हैं, कि हम स्टोकास्टिक ग्रेडियंट डिसेंट इस्तेमाल कर रहे हैं या बैच ग्रेडियंट डिसेंट इस्तेमाल कर रहे हैं। बैच का क्या मतलब है, कि हमने हर एक स्टेप पे सारी की सारी ट्रेनिंग एग्जांपल्स को इस्तेमाल करना है, यानी जितनी 147 की 47 है उनको उठाएंगे, दे देंगे। अब दूसरी जो हमारे पास होते हैं जिनको हम अ, इस्तेमाल करते हैं, जो कि डीप लर्निंग में भी काफ़ी इस्तेमाल होती हैं, वो फिर हम क्या करते हैं, हम डेटा के सबसेट्स बना के इस्तेमाल कर लेते हैं। उसके बाद क्या होता है, हमारे पास जो ट्रेनिंग का कर्व होता है वो ऐसा नहीं बनता। हमारा जो ट्रेनिंग का कर्व है वो फिर बनता है कुछ ऐसे करके। क्यों, वो हम मिनी बैचेस बनाते हैं, फिर वहां पे हम जो टर्म यूज करते हैं, मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट। बैच का मतलब है आपने पूरे के पूरे को एक साथ डाल दिया, मिनी बैच का मतलब ये है कि आपने सबसेट्स को लेकर डाला है। सही है, यहाँ तक कोई मसला किसी को? नहीं होना चाहिए मसला इस पे।